जय श्री कृष्णा। दोस्तों, धर्म छाया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम सभी को भगवान कृष्ण की वाणी रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर सुनना चाहिए। इससे जीवन में बदलाव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसको अपने जीवन में आराम करना बहुत ही प्रिय होता है, ऐसे व्यक्ति को जिसे मेहनत करना अच्छा ही नहीं लगता, भला वह व्यक्ति सफल कैसे हो सकता है। इसीलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय को महत्वपूर्ण ना समझकर उसे व्यर्थ में ही गंवा देता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार की बात है, दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, हे केशव, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें मेरा क्या दोष था? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहां पहुंचकर मुझे हर वह एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। मैंने गायों का गोबर हाथ से उठाया। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक प्रहार किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। मेरे पास तो बचपन में शिक्षा भी ना थी, ना महल था, ना ही कोई गुरुकुल था, ना कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा ने मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते हुए मुझे जान से मारने की कई बार कोशिश की। मेरा जीवन भी कई चुनौतियों से गुजरा है। सुनो, यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हो। आपके पास ज्ञान है जिसका इस्तेमाल आप कर पा रहे हैं और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी बात सुनो, सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता। कुछ चीजें मतलबी लोगों से भी सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मे इंसान की तो जिंदगी दूसरों की गलतियां निकालने में ही चली जाती है। ये ध्यान रखना कि इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जिससे जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म।
श्री कृष्ण कहते हैं कि उड़ने में बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ उतना ही ऊंचाई तक उड़ो कि जमीन हमेशा साफ साफ दिखाई देती रहे। एक बात याद रखो कि आपकी परवाह केवल वही लोग करते हैं जो आपको उस समय भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता करना है तो करिए, लेकिन उतनी चिंता करिए जितने में काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप चाहे कितना भी सोचकर शब्दों को बोलें, लेकिन सामने वाला उसका वही अर्थ निकालेगा जो उसके विचारों के अनुसार निकलता है। एक बात याद रखना, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी तुम्हें याद करेगा। उसका मतलब तो आने दो। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे ढोए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। एक बात ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति जो संसार में आता है वो हमारा शत्रु या मित्र बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार ही हमारे लिए शत्रु या फिर मित्र बनाता है। जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद है वह जीवन के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वह इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते थे। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रखता है। इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। आपको स्वयं पर सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत धारणा बना लेना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कुछ लोगों को जितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो साबित कर देते हैं कि वो आपके कभी बन ही नहीं सकते। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वह समझते हैं उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं है, पर हकीकत में वह खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ रखा है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति राजा के महल में माली का काम करता था। उसने राजमहल के बाग में कई तरह के फलों के पेड़ लगाए थे। जो फल पक जाते वह तोड़कर राजा के सामने ले जाता। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देते। एक बार बाग में आम, नारियल और अंगूर के फल लगे। वो व्यक्ति टोकरी में लेकर राजा के पास जाने वाला था, लेकिन सोचने लगा कि आज कौन सा फल ले जाऊं। थोड़ा विचार करने के बाद उसने अंगूर तोड़ लिया और टोकरी में भरकर राजा के पास पहुंच गया। उन दिनों राजा कुछ चिंतित थे, क्योंकि गुप्तचर से सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण की तैयारी में है, और इसी ख्याल में वो राजा उस समय डूबे हुए थे।
तभी वह व्यक्ति राजा के पास पहुंचा और चुपचाप उसने वो टोकरी महाराज के सामने ले जाकर रख दी और वहीं बैठ गया। राजा अपने ख्यालों में ही डूबे हुए थे। उन्होंने टोकरी से एक अंगूर उठाकर खाया। वह आधा अंगूर खाते और आधा फेंक देते, जो कि माली के ऊपर जाकर गिरता। जैसे ही वो आधा अंगूर माली के ऊपर गिरता, वह कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। लेकिन उस चिंता में डूबे राजा को तनिक भी ध्यान नहीं था कि वह अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा है। ऐसा करते करते उसने कई बार आधा अंगूर खाया और आधा फेंका। एक बार वो अंगूर फेंक रहा था, तभी माली ने कहा, भगवान तू बड़ा दयालु है। तभी अचानक से राजा का ध्यान माली की ओर गया। राजा ने आश्चर्य से उसे देखा और पूछा कि मैं तो तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो भगवान बड़ा दयालु है। अरे इसमें भगवान की कैसी दया। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज आज बाग में 3 तरह के फल लगे थे, अंगूर, आम और नारियल। मैं सोच ही रहा था कि आपके लिए इनमें से कौन सा फल ले चलूं, लेकिन भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आया कि आपके लिए अंगूर ले आऊं और मैं अंगूर ले आया। अगर मैं आम या नारियल ले आया होता तो सोचिए मेरा क्या हाल होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान बहुत दयालु हैं। राजा ने जब माली का उत्तर सुना तो वो सोचने लगा कि अरे मैं तो व्यर्थ में ही चिंता कर रहा हूं। भगवान की दया से मुझे तो समय रहते ही सारी योजनाओं का पता चल गया और मुझे अपने राज्य की रक्षा करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। राजा ने भी भगवान को धन्यवाद किया। फिर राजा अपने राज्य की रक्षा की तैयारी में जुट गया। जब युद्ध हुआ तो उसमें उस राजा को विजय प्राप्त हुई। उसने अपना राज्य बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। लेकिन हम लोग अच्छे समय में भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं। जबकि आवश्यकता तो ये है कि अच्छे समय के लिए भगवान को धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वह हमारे सामने परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। क्योंकि छोटी छोटी परेशानियों का सामना करने से ही हम बड़ी समस्याओं से मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। हम इस योग्य बनते हैं कि बड़ी बड़ी समस्याओं का भी सामना कर सकें। इसीलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं। सकारात्मक रह के समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें, योजना बनाएं और निवारण में जुट जाएं। बुरी परिस्थितियां आपकी दृढ़ता की परीक्षा हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। कितने अजीब है यह जमाने के लोग, खिलौना जानकर लोगों के जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है और औसत दिमाग घटनाओं की, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा न पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ही ना हो। किसी को कष्ट देकर अगर तुम्हें भी तकलीफ हो तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है।
सिर्फ शांति ढूंढिए, जरूरतें तो कभी पूरी ही नहीं होती। जीवन में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए ना किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे साफ होते हैं, कई बार लोग उन्हीं के खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना ज्यादा अच्छा है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूंगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छा नहीं। एक बार सोच कर देखिए कि जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, हमारी मृत्यु हमारी मर्जी से नहीं होती, तो इस जन्म मरण के बीच का जो जीवन चक्र है, जो व्यवस्था है, वो हमारी मर्जी से कैसे चलेगी। जीवन में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन कभी भी किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में सुखी होना हो तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। इस युग की सत्य हकीकत है, जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो, तो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। आप कोई भी काम खत्म नहीं कर सकते जब तक उसे शुरू ही नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा होता है काम को शुरू करना। कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल बेहतर होगा और अगला दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सबकी उधार हैं, फिर घमंड किस बात का, हम सब तो किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं, जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा वह जीत गया, और जिसने अपने परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वह लुट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना कि जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो, गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। इतना ध्यान रखो, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है, इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। तुमने तो खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें।
सही रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लग जाता है। असफलता पर लाखों ताने मिलेंगे, लेकिन निराश मत होना, क्योंकि यही समय है जिसे आप पहचान जाएंगे कि माँ के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिसे वही चमकेगा। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत करना, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिल भी जरूर मिलेगी। हौसले से भरी यह कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा और ना ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती हैं। सच बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितना भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो असफल नहीं होगा वो नई चीजें सीखेगा ही नहीं, नई कोशिशें करेगा ही नहीं, और जो कोशिश करेगा ही नहीं तो बदलाव आएगा ही नहीं। असफलता से ही आप कई चीजें सीख पाएंगे, इसीलिए असफलताएं भी महत्वपूर्ण हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने आशावान हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता। यदि किसी गलती की वजह से कल का दिन दुख में बीता, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ में ना गवाओ। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों को ही पत्थर मारे जाते हैं। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, और छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। चुप रहने से बड़ा और कोई जवाब नहीं, माफ कर देने से बड़ी और कोई सजा नहीं। जब मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी भी संगत से आपके विचार
अगर शुद्ध होने लगते हैं तो समझना कि वह इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आपका कठिन समय आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषता को सीखता है, ना कि उनसे तुलना और ईर्ष्या करता है। आज के दौर में भगवान वही है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी असभ्यता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है। यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं हर किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाकी 20% लोग खुश होते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटें। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह आपका शुभ चिंतक है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उनकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना लगाव होता है उतना ही गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ो नहीं, तब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी होते रहेंगे। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठो। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण के यह विचार आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा।